नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष के महान ऋषियों ने हमेशा हमें ये बात समझाई है कि दूसरों की बुराई कभी मत देखो, अपनी बुराई देखो और उनको सुधारने के लिए जो भी यथासंभव आप कर सकते हो करो, आपका जीवन सुख में हो जाएगा। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, हम दूसरों की बुराइयां देखते हैं और उनमें कमी निकालकर उसकी खिल्लियां उड़ाते हैं, जो नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। हमें दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराई है, लेकिन साथ में अच्छाई भी है। अगर अच्छाई देखोगे तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, बुराई देखोगे तो सिर्फ मौज मस्ती करके उसकी खिल्ली उड़ा सकते हो, जीवन में हासिल कुछ नहीं होगा। अलग प्रवाह में चलने की कोशिश करें। इस दुनिया में लगभग हर व्यक्ति दूसरे की बुराई देखता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि अपनी बुराई देखिए और दूसरों की अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, नजर बदलेगी तो नजारा बदल जाएगा, क्योंकि हर बात हमारी सोच से निर्भर होती है, हमारी समझ से निर्भर होती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। एक गुरु शिष्य की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिससे मेरी बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। दोस्तों, पुराने समय की बात है। एक शिष्य गुरु से आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उसका घर जाने का समय आया, तब उसके गुरु जी ने उसे एक दर्पण भेंट दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इससे तुम व्यक्ति के मन में छिपी हुई बात, उसके भाव जान सकते हो, लेकिन इसका उपयोग आप किसी पर मत करना। इसका उपयोग सिर्फ अपनी बुराइयां जानने के लिए करना और उन बुराइयों को दूर कर कर अपने व्यक्तित्व को हमेशा निखारते रहना। शिष्य दर्पण पाकर बहुत खुश था। अब मन में तो एक जिज्ञासा ये थी कि दूसरों को देखूं। उसने इसी अहंकार में, इसी भाव में दर्पण का मुख अपने गुरुजी की तरफ कर दिया। जब गुरुजी की तरफ किया तो उनमें बहुत सारा अहंकार, क्रोध, मोह उसको दिखाई दिया। उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने कभी भी अपने गुरुजी में कोई बुराई नहीं देखी थी। उन्होंने हमेशा अपने गुरुजी को बुराइयों से रहित पाया था। उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो आश्रम से चला गया। अब उसने अपने रिश्तेदारों, माता पिता और अपने मित्रों को सबको दर्पण के सामने से गुजारा। हर व्यक्ति के मन में अहंकार, मोह, लोभ और कितनी बुराइयां थी। इससे वो व्यथित हो गया और इस समाज में व्यथित होने के बाद दोबारा आश्रम में पहुंचा। तब उसने सारी बात अपने गुरुजी को बताई। उसके गुरुजी ने उससे कहा कि मैंने दर्पण तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों को जानकर उन्हें दूर कर सको। मैंने दूसरों की बुराई जानने के लिए तुम्हें दर्पण नहीं दिया था, तुमने उल्टा किया। अगर आज दर्पण का सही उपयोग तुमने किया होता तो तुम इस संसार के बहुत अच्छे लोगों में गिने जाते, बुराई रहित इंसान बन सकते थे, अपने जीवन को उच्च कोटि का बना सकते थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें दूसरों की बुराइयां नहीं देखनी चाहिए। दूसरों की बुराई देखकर उनकी खिल्लियां नहीं उड़ानी चाहिए। इस संसार में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुराई है, लेकिन साथ में अच्छाई भी है। अगर अच्छाई देखोगे तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगी, बुराई देखोगे तो सिर्फ मौज मस्ती करके उसकी खिल्ली उड़ा सकते हो, जीवन में हासिल कुछ नहीं होगा। इसलिए बुराई के पीछे नहीं पड़ो, अपनी बुराई देखो और उसको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके बस में है, वो जरूर कीजिए। अपनी बुराई खोजकर अपने जीवन को सुख में बनाएं, अलग प्रवाह में चलने की कोशिश करें। इस दुनिया में लगभग हर व्यक्ति दूसरे की बुराई देखता है। आप कुछ ऐसा कीजिए कि अपनी बुराई देखिए और दूसरों की अच्छाई देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, नजर बदलेगी तो नजारा बदल जाएगा, क्योंकि हर बात हमारी सोच से निर्भर होती है, हमारी समझ से निर्भर होती है। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।